तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र होता क्या है? समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है सोशियो, दूसरा शब्द है लोगस। सोशियो शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें सोशियो का मतलब होता है समाज, लोगस का मतलब होता है विज्ञान या फिर अध्ययन। तो समाजशास्त्र को हम यूँ समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से दी है। तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि समाज के अध्ययन को ही समाजशास्त्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, मतलब कि कुछ समाजशास्त्रियों ने माना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप को ही समाजशास्त्र कहा गया है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, यानी कि जो सामाजिक समूह हैं उनका अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। चौथा पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, यानी कि सामाजिक अंतःक्रियाओं का जो अध्ययन है वो ही समाजशास्त्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसकी परिभाषा है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी गई है। तो चलिए देखते हैं। पहला भाग है समाज के अध्ययन के रूप में। तो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में किन किन समाजशास्त्रियों ने माना है? तो सबसे पहले हैं गिडिंस। गिडिंस ने माना है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरे नंबर पे आते हैं वार्ड। वार्ड ने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग है सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो इसमें देख लेते हैं मैकाइवर एवं पेज ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। दूसरे समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो भाग है उसका मतलब है सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। तो इसमें देखिए कौन कौन से समाजशास्त्री ने अपनी क्या परिभाषा दी है। सबसे पहले फ्लेमिंग ने कहा है कि समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक समूह में लोगों के वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है। तो जो सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप को समाजशास्त्र कहा गया है, तो फ्लेमिंग ने कहा है कि जो समाजशास्त्र है समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। दूसरा जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ठीक है। चौथा पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, जिसमें गिन्सबर्ग ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सीमेल ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। तो इस तरह से समाजशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में विभाजित किया गया है और अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। तो यहाँ पर अगला जो समाजशास्त्र का टॉपिक है उसमें है विषय क्षेत्र। ठीक है। तो समाजशास्त्र विषय क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है विशिष्टवादी स्वरूपात्मक संप्रदाय। ठीक है। इसमें कौन कौन से समर्थक हैं इनके बारे में हम इनका अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में समन्वयवादी संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला चलिए देख लेते हैं विशिष्टवादी संप्रदाय। इसके समर्थक कौन कौन से हैं? इनके समर्थक में हैं जॉर्ज सीमेल, टॉनिज, मैक्स वेबर, वॉन वीज और वीरकाल। ठीक है। इन्होंने इसके अंतर्गत जो बताया है कि समाजशास्त्र सीमित अध्ययन है, समाजशास्त्र एक अलग विषय है, अन्य विषयों से इसका संबंध है, सीमित क्षेत्रों में अंतर्मुखी है,
सामाजिक संबंधों के अध्ययन, ठीक है। इनके समर्थक ने इन विषयों के बारे में चर्चा की है। इसका विषय क्या है? अगला जो दूसरा पॉइंट है समन्वयवादी संप्रदाय। इनके समर्थक देख लेते हैं। इनके समर्थक हैं सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस। इन्होंने बताया है कि सामाजिक विज्ञानों का विज्ञान है, अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र का व्यापक है, समाजशास्त्र पर अन्य विषयों का भी प्रभाव पड़ता है, और इन लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र का एकाकी अध्ययन मतलब सिर्फ समाजशास्त्र का अध्ययन संभव नहीं है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो समाजशास्त्र की प्रकृति है विज्ञान मानने में और विज्ञान ना मानने में। तो पहला पॉइंट है विज्ञान ना मानने में। पहला पॉइंट है समाजशास्त्र की प्रकृति में तटस्थता का अभाव है, और विज्ञान मानने में है कि समाजशास्त्र घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरा पॉइंट है कि सार्वभौमिकता का अभाव है समाजशास्त्र की प्रकृति में। विज्ञान के मानने में तथ्यों का एकत्रीकरण है। तीसरा पॉइंट है समाजशास्त्र की प्रकृति में भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। समाजशास्त्र जो विज्ञान नहीं माना गया है तो इसमें हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। विज्ञान मानने की दृष्टि से अगर हम देखें तो तथ्यों का वर्गीकरण है, ठीक है। विज्ञान ना मानने के संबंध में अगला पॉइंट है कार्यकरण संबंध का अभाव है। विज्ञान मानने में कार्यकरण संबंधों की विवेचना की गई है। विज्ञान ना मानने में सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता है। विज्ञान मानने में सिद्धांतों का निर्माण है। मापनीयता का अभाव है। विज्ञान ना मानने में मापनीयता का अभाव हम यूं कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे प्रेम है, घृणा है। मापनीयता का अभाव में उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गई। विज्ञान न मानने के संबंध में इसका अभाव है। विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रखती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, अध्ययन की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से। तो अध्ययन की दृष्टि से क्या महत्व है? सामाजिक समूहों, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्यवहार। अध्ययन की दृष्टि से ये हो गया। अगला पॉइंट है व्यवहार की दृष्टि से। तो व्यवहार की दृष्टि से क्या है कि समाज की आंतरिक समझ प्रदान करता है। समाजशास्त्र का अध्ययन का क्या महत्व है, यहाँ पर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे। तो समाजशास्त्र के अध्ययन से हम मान्यताएं, परंपराएं, मूल्य आदि को समझ सकते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन से सह अस्तित्व कैसे काम करता है ये समझ सकते हैं। कुरीतियों और बुराइयों का अध्ययन है इसमें। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत ही कुरीतियाँ और बुराइयाँ वगैरह जो भी है सब सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और अगला आता है संस्थाओं, समुदायों, परिवार इत्यादि का अध्ययन। तो चलिए आगे देख लेते हैं समाजशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध कैसा है। तो देखते हैं इतिहास और समाजशास्त्र में क्या समानता है। पहली समानता है कि इतिहास में भूतकालिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। समाजशास्त्र में भी इसमें कोई असमानता नहीं है, समानता ही है। इसमें भूतकालिक की घटनाओं की व्याख्या की गई है और इसमें वर्तमान की, ठीक है। तो समाजशास्त्र में क्या है, वर्तमान के आर्थिक राजनैतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। दूसरा पॉइंट है भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र में भूतकाल की पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है। तो ये समाजशास्त्र और इतिहास में समानता है।
तीसरा पॉइंट है भूतकाल की सभ्यता एवं संस्कृति। समाजशास्त्र में है वर्तमान की सभ्यता एवं संस्कृति। चौथी समानता है भूतकाल का समाजशास्त्र और वर्तमान समाज का इतिहास है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर क्या है। इतिहास मूर्त विषय है जबकि समाजशास्त्र अमूर्त विषय है। इतिहास विशिष्ट अध्ययन है जबकि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। इतिहास विवरणात्मक अध्ययन है जबकि समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इतिहास में विभिन्नताओं का अध्ययन है जबकि समाजशास्त्र में समानताओं का अध्ययन। इतिहास सीमित है और समाजशास्त्र व्यापक है। अगला जो टॉपिक है उसमें है मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या क्या समानता है। तो यहाँ पर समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध, तो यहाँ पर हम वही चर्चा कर रहे हैं कि समाजशास्त्र की अन्य विषयों से संबंध कैसे हैं। तो यहाँ पर चलिए समानता देख लेते हैं। पहला पॉइंट है प्राचीन आदिम मानव समाज का अध्ययन है मानव शास्त्र में। समाजशास्त्र में वर्तमान सभ्य समाज का अध्ययन है, ये इनकी समानता है। दूसरा पॉइंट है प्राचीन सभ्यता संस्कृति मूल्य परंपराओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र वर्तमान का अध्ययन है। तीसरा पॉइंट है मानवीय प्रवृत्ति उत्पत्ति और बनावट। समाजशास्त्र इसका उपयोग करना है। चलिए इसमें अंतर देख लेते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। इतिहास आदिम समाज है जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाज है। मानव शास्त्र आदिम समाज है जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाज है। मानव शास्त्र समाज के उद्विकास की संस्कृति है जबकि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज है। विशिष्ट विषय है मानव शास्त्र, समाजशास्त्र सामान्य विषय है। अगर आपका कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी आगे स्टडी रिलेटेड वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।